तो अभी हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड होता है, कोई कंपोनेंट एसिड है या एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है तो हमको कैसे पता चलेगा। तो कुछ थियोरी है, जैसे लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी है, आरएनएस थ्योरी है, लुईस थ्योरी है। इनके अनुसार हम बता सकते हैं कि अगर ऐसे कैरेक्टर दिखाता है तो ये कंपोनेंट एसिड है या एसिडिक कैरेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी क्या होता है, एसिडिक कंपोनेंट और दोज कंपोनेंट व्हिच हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, H+ अगर कोई डोनेट करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो यहाँ पे अल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है या फिनॉल जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। या अल्कोहल जब रिएक्शन करता है बेस के साथ तो क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। या फिनॉल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर फॉर्मेशन होता है सॉल्ट के अलावा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये H+ डोनेट करते हैं। तो अगर H+ डोनेट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। जब अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इन जनरल क्या होते हैं, जितना भी एसिड होते हैं जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार के फिनॉल भी जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो फेनोक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनेगा और दूसरा वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये जो ये बेस हो गया, यहाँ से H+ रिलीज हुआ और ये वाटर बन गया और दूसरा हमारे ये एल्कोक्साइड आयन है ना, ये बन गया। उसी प्रकार की फिनॉल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये फिनॉल भी तो H+ डोनेट कर रहा है, ठीक है, सॉरी वाटर। तो वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं या बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो H+ रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टी जैसे होता है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर रिलीज होता है और एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्कोहल का एसिडिटी हम देखते हैं कि अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इनका एसिडिटी अगर हम देखेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिटी ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का एसिडिटी ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसा क्यों, ये हो गया हमारे 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसका एसिडिटी ज़्यादा होता है 2 डिग्री अल्कोहल से। 2 डिग्री अल्कोहल का एसिडिटी 3 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे हमारा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, हम ये जानते हैं
कि एसिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट। तो ये सब एल्किल ग्रुप क्या कौन सा इफेक्ट डालते हैं, प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक एल्किल ग्रुप है ना, ये वाला जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ अल्कोहल बॉन्डेड है उस कार्बन के साथ एक ही एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जिस कार्बन के साथ अल्कोहल बॉन्डेड है वहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है, तो इसमें ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, 3 एल्किल ग्रुप है, तो 3 एल्किल ग्रुप इस कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एसिडिटी अगर हम देखें लुईस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, कम से कम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाला जो कार्बन जो है इसके साथ हमारे OH ग्रुप बॉन्डेड है, तो इनमें क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप होता है, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ऑक्सीजन अपने साइड में खींचेगा कि नहीं, पुल आउट करेगा। तो पुल आउट करेगा तो इसके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कमी होता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की भरपाई जो हो रहा है यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप कर रहा है, इसका मतलब एक ही अल्किल ग्रुप अगर कर रहा है तो फुलफिल तो नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के कारण क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। यहाँ भी वही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 एल्किल ग्रुप, ये जो कार्बन, ये जो पार्शियल पॉजिटिव दिखा रहा है कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉन जो कमी था उसको पूरा कर रहे हैं। तो इसमें जितना पूरा हो रहा था इसमें ज़्यादा पूरा हो रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसको, ये वाला जो कार्बन को जितना इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रहा था, अभी 2 एल्किल ग्रुप डोनेट करने के बाद क्या हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी उतना महसूस नहीं हो रहा है। जब महसूस अगर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट महसूस नहीं होगा, तो फिर एसिडिटी नहीं दिखाएगा, या दिखाएगा तो कम दिखाएगा, ठीक है। उसी प्रकार की यहाँ भी क्या है, यहाँ पे तीनों एल्किल ग्रुप क्या कर रहे हैं कि ये जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो जितना एल्किल ग्रुप जो कार्बन जो OH के साथ बॉन्डेड है उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, उस कार्बन का एसिडिटी उतना कम होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिटी 2 डिग्री से ज़्यादा होता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का एसिडिटी 3 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हमारे कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ना। ये हमारे एसिड हो गया, ये हमारे बेस हो गया, ये हमारे कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ठीक है। और ये हमारे कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे अल्कोहल H+ डोनेट करने के बाद एल्कोक्साइड आयन बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट फिनॉल का हम देखते हैं। तो फिनॉल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, फेनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है। यहाँ पे फेनॉक्साइड आयन बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ, तो इसको हम बोलेंगे, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हमारे कॉन्जुगेट बेस बन गया,
हर एक एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, और हर एक बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज, एल्कोक्साइड में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास ही कॉन्सेंट्रेट है, लोकलाइज है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, फेनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज जो कॉन्सेंट्रेट है, ये क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, इसके थ्रू में रेजोनेंस, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करता है। तो रेजोनेंस के थ्रू में क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। तो हम ये जानते हैं कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। तो जो बेस जितना क्या उसको नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करता है, डिस्पर्स का मतलब फैलाता है, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू में, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, और इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो इसीलिए हमारा फिनॉल क्या है, उसका एसिडिटी एल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो इसमें हमारा जो नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है, और इसमें हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार की ये डीलोकलाइज होता है, रेजोनेंस के थ्रू में किस प्रकार की डीलोकलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस ही होता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे। तो ये हमारा स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से करते हैं। तो ये वाला हमारा हो गया फेनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस। तो यहाँ पे हमारा कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और यहाँ पे अल्कोहल का कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 1, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है। यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज जो डिस्पोज हुआ, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्पोज हुआ। तो इसीलिए जितना हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ हम देखेंगे, जब फेनॉक्साइड आयन और फिनॉल का कंपैरिजन हम करेंगे, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, फेनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है या फिनॉल ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये हमारा हो गया फेनॉक्साइड आयन, और ये हमारा फिनॉल हो गया। दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसमें क्या है, 3 बॉन्ड बनाया है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा,
नेक्स्ट ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे। तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में क्या बन रहा है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। फिनॉल में कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो हम ये जानते हैं जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, वो कंपाउंड डिस्टेबलाइज होता है। अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज हो जाता, कार्बन के पास भी नेगेटिव होता, तब तो थोड़ा कंपैरेटिव था। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं फेनोक्साइड आयन में क्या है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, कार्बन के पास भी नेगेटिव है, जो ऑर्थोपैरा पोजीशन में नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्पैरिटी नहीं है, जो चार्ज का डिस्पैरिटी नहीं है। यहाँ पे कार्बन के पास भी नेगेटिव है और ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है, कार्बन के पास नेगेटिव है। तो यहाँ पे चार्ज डिस्पैरिटी है, ठीक है। तो चार्ज डिस्पैरिटी होने के कारण इसका स्टेबिलिटी, फिनॉल का स्टेबिलिटी फेनोक्साइड आयन से कम है, ठीक है। तो अगर एसिडिटी अगर हमको डिसाइड करना है तो फेनोक्साइड का एसिडिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दोनों ही 5 दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ज डिस्पैरिटी वाला आ रहा है। तो इस अनुसार क्या है, फेनोक्साइड आयन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसका भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है उसका एसिडिटी ज़्यादा होता है। अभी हम क्या करेंगे, फेनॉल में हम अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लेके देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाला, माइनस आई इफेक्ट वाला, या प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट जो दिखाते हैं, उन सब ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं कि एसिडिटी कैसे कंपेयर किया जाता है। हम पहले लेते हैं नाइट्रोफिनॉल लेते हैं। ये हो गया हमारे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया हमारे मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये हमारे पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो OH ग्रुप और NO2 ग्रुप सारे में कॉमन है। तो हम इसका देखेंगे कि NO2 ग्रुप क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है और माइनस एम इफेक्ट भी लगाता है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में। पैरा पोजीशन में भी क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है और माइनस एम इफेक्ट भी लगाता है, ठीक है। माइनस आई और माइनस एम दोनों पैरा में होते हैं। लेकिन मेटा में क्या होता है कि मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ठीक है। और जब ये हम जानते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट हमेशा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट होता है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि माइनस एम इफेक्ट इज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एसिडिटी को मेजरमेंट करने का दूसरा क्या वैल्यू होता है, पीके वैल्यू।
पीके वैल्यू के थ्रू में हम एसिडिटी मेजर कर सकते हैं। पीके इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, यानी कि पीके वैल्यू अगर बढ़ता है तो एसिडिटी क्या होगा, घटेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और पीके वैल्यू अगर घटता है तो एसिडिटी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू कितना है, 7.2 है, और पैरानाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू जो है वो है 7.1, और मेटानाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू कितना है, 8.3। ऐसा क्यों? देखो इसमें क्या है कि इसमें माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, और मैंने क्या बताया, माइनस एम इफेक्ट डोमिनेट होते हैं माइनस आई इफेक्ट के ऊपर, इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का क्या है, एसिडिटी मेटानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होता है। लेकिन हम दोनों को कंपैरिजन करें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू 7.1 है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू कितना है, 7.2। तो इसके अनुसार तो पैरानाइट्रोफिनॉल का एसिडिटी ज्यादा है, जबकि दोनों ही माइनस एम इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो पैरानाइट्रोफिनॉल के एसिडिटी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से क्यों ज्यादा है, तो इसमें हमको देखना है कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, यानी कि एक ही मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, उसको हम इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। ये क्या करता है, इंटरमोलिकुलर, यानी कि और एक इसी प्रकार के पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसिडिटी क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिटी इज लेस देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको हमको ध्यान में रखना होगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसिडिटी क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर से ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, ये जैसे हमने माइनस आई माइनस एम इफेक्ट लिया, उसी प्रकार की एक प्लस आई इफेक्ट एक लेके देखते हैं। इसमें हम क्रिस्टल लेंगे, ये हो गया ऑर्थो क्रिस्टल, ये हो गया मेटा क्रिस्टल, ये हो गया पैरा क्रिस्टल। तो जैसे मैंने बोला कि पीके वैल्यू से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पीके वैल्यू जो होता है इसका 10.2 होता है, पीके वैल्यू इसका भी क्या होता है, 10.2 होता है, लेकिन इसका जो पीके वैल्यू जो होता है ये कितना होता है, 10.1। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो मेटा क्रिस्टल का एसिडिटी जो है वो ऑर्थो और पैरा क्रिस्टल से क्या है, ज्यादा है। ऐसा क्यों, बता सकते हो? ऐसा ये है, देखो इसमें क्या है कि ऑर्थो पोजीशन में हमारा दोनों इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करते हैं। ये जो एल्किल ग्रुप किस प्रकार की इफेक्ट डालता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट डालता है, दूसरा हाइपर कंजुगेशन डालता है। ठीक है, तो ये जो डालता है प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट डालता है। इसमें भी क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है और प्लस एच इफेक्ट होता है। लेकिन मेटा पोजीशन में हमारा सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता है। ठीक है, दूसरा हमको क्या देखना है कि प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है तो एसिडिटी क्या होता है, घटता है।
और इनमें से भी क्या होता है कि प्लस एच इफेक्ट जो होता है ये डोमिनेट होता है प्लस आई इफेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे हम एसिडिटी जब डिसाइड करते हैं तो एसिडिटी देखो क्या होता है, AERHI, यानी कि जब हम देखेंगे कि एसिडिटी किसका ज्यादा है तो ये हो गया एरोमेटिसिटी हम देखते हैं, तो तीनों क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ER का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो तीनों ही क्या होता है रेजोनेंस जो दिखाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीनों का ही इक्वल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन हम देखते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें आ रहा है ऑर्थोक्रिस्टल में और पैराक्रिस्टल में, ठीक है। तो किस प्रकार की प्लस एच है या माइनस एच है, प्लस एच, तो प्लस एच क्या करता है एसिडिटी को घटा देता है, उसके बाद जाके ये आता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है प्लस आई इफेक्ट कम डालता है और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है प्लस एच इफेक्ट ज्यादा डालता है। तो प्लस एच क्या करता है एसिडिटी को घटा देता है। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है और यहाँ पे दोनों हमारे काम करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट को सुपरसीड कर जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसीलिए इनका एसिडिटी कम है कंपैरिजन टू मेटाक्रिस्टल, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फिनॉल का एसिडिटी और एल्कोहल का एसिडिटी का पीके वैल्यू जो होता है उसके थ्रू में हम कंपैरिजन करते हैं। फिनॉल का एसिडिटी जो होता है कंपैरिजन टू क्या होता है, इसका जो एसिडिटी जो होता है ना तो कंपैरेबल टू किसके साथ होता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो इसका जो पीके वैल्यू जो होता है वो होता है 10, ठीक है। और एल्कोहल का जो एसिडिटी जो होता है वाटर से कम होता है एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का एसिडिटी कितना होता है, मिथाइल अल्कोहल का पीके वैल्यू कितना है 15.5 और वाटर का पीके वैल्यू कितना होता है, वाटर का पीके वैल्यू होता है 15.7 और इथाइल अल्कोहल का पीके वैल्यू कितना होता है, तो कुछ बुक में 15.9 लिखा है, कहीं कहीं पे 16 लिख दिया है ना। जैसे पोलाब्रूस जैसे बुक जैसे होता है जो जे एडवांस के लिए पढ़ाते हैं कोटा में, तो उसमें पोलाब्रूस के बुक में ये लिखा है वैल्यू 16, ठीक है। तो एल्कोहल का एसिडिटी वाटर से कम ही होता है एक्सेप्ट मिथानॉल, ठीक है। और जो फिनॉल का जो एसिडिटी जो होता है वो पीके वैल्यू अगर हम देखें तो 10 यानी कि इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन साइनाइड के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की हम एसिडिटी कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम एसिडिटी जब कंपैरिजन किए तो हमने प्लस आई प्लस एच या मेजोमेरिक इफेक्ट ये सब भी हमने अप्लाई किया। इसका मतलब जब आप एसिडिटी वगैरह जब कंपैरिजन करोगे तो आपका जीओसी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार के हम रिएक्शन या मैकेनिज्म देखते हैं, कुछ नेम रिएक्शन जब देखते हैं तो उसमें हमारा क्या होनी चाहिए, वहाँ पे हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसी प्रकार की जब हम एसिडिटी बेसिसिटी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जीओसी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चर से आप मुझे लगता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में, अल्कोहल और फिनॉल के बारे में काफ़ी सारा आप सीख लिए होंगे। इसी प्रकार के आप बाकी क्वेश्चन करें तो आपका ऑर्गेनिक अच्छा होगा, ठीक है।